मेरा 22 साल का देवर बहुत जवान और खूबसूरत था। मेरे पति से भी वह ज्यादा ताकतवर था। मैं जब भी उसे देखती तो मेरे दिल को कुछ होने लगता। शायद उसे भी इस बात का पता चल चुका था, इसलिए वह भी मौके की तलाश में था। एक दिन मेरा देवर मुझे 10,000 रुपये देकर कहने लगा कि भाभी, आज मेरा सिक्का बहुत ऊपर खड़ा है, प्लीज कुछ करें। देवर की बात सुनते ही मैं शर्म से पानी पानी हो गई और उसे वह नोट वापस करने लगी। वह हर रोज पैसे लेकर मेरे पास आता और कहने लगता, भाभी, मेरा सिक्का सीधा खड़ा है, प्लीज ये पैसे पकड़ ले। एक दिन मैंने सोच लिया कि देखो तो सही कि देवर का ऐसा कौन सा सिक्का है जो खड़ा रहता है। यही सोचकर रात को मैं उसके कमरे में चली गई। मगर जैसे ही मैं उसके कमरे में गई तो उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और कहने लगा, आपको मैं ये पैसे ऐसे ही तो नहीं देता था। उसने मुझे बेड पर लिटा दिया और फिर पूरी रात मेरे साथ। आज फिर मेरे देवर ने वही काम किया जो वह रोज करता था। अब तो मुझे उसकी हरकतों से नफरत होने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था। मैं जिस तरफ भी आती जाती वह मुझे लाजमी देखता। मैं इन हरकतों से तंग आ चुकी थी। एक दिन मैं उसके कमरे के सामने खड़ी थी। मैं मजबूर हो चुकी थी। आज मैंने सोचा कि मैं अंदर जाकर देखूं तो सही कि यह आखिर रोज मुझे क्या कहता है, क्योंकि इस तरह की बात का कोई सीधा मतलब तो हो नहीं सकता था। इतना जवान लड़का होकर वह इस तरह की बात कैसे कर सकता था। फिर जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। अब जाकर मुझे समझ आया कि वह मुझे पैसे क्यों देता था, क्योंकि देवर का सिक्का सचमुच खड़ा। मेरा नाम कोमल है। मैं शक्ल सूरत की काफी खूबसूरत थी। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था और मैं अपने ताया के घर रहती थी। उन्होंने ही मुझे पाला पोसा और फिर मेरा रिश्ता तलाश किया। उनका कहना था कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा घर चाहता हूँ जहाँ पर ज्यादा लोग ना हो। और एक दिन उनको एक ऐसा घर मिल गया। मेरे पति का नाम विक्रम था, जिसे सिर्फ एक ही भाई था, जिसकी उम्र 22 साल थी। इस घर में सिर्फ 2 लोग ही रहते थे। मेरे पति की मोबाइल शॉप थी। इसके अलावा वह साथ में ऐसी लॉट का काम भी करता था। उसकी दुकान काफी चलती थी, इसीलिए उसने घर में काफी सहूलियत रख ली थी। मेरी शादी इसी आदमी के साथ हो गई और मैं इस घर में आ गई। इस घर में उन दोनों के अलावा कोई भी औरत नहीं थी, इसलिए शादी होते ही मैंने घर के सारे काम संभाल लिए। इसलिए मुझे कोई मसला भी नहीं था, क्योंकि यह सिर्फ मेरी ही हुकूमत होनी थी। मुझे सिर्फ 3 लोगों के लिए खाना बनाना था और कोई ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं था। मेरा देवर 22 साल का गबरू जवान लड़का था। वह बहुत खूबसूरत था और जिम जाकर उसने काफी बॉडी बना रखी थी। लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी, वह पूरा दिन घर पर ही बैठा रहता था। कोई काम नहीं करता था और सारा दिन अपने कमरे में ही रहता, जहाँ पर मेरे पति ने उसे एक कंप्यूटर लगाकर दिया हुआ था। मुझे यकीन था कि यह भी आजकल के लड़कों की तरह पूरा दिन कंप्यूटर बैठकर गेम खेलता होगा या फिर फिजूल किस्म की मूवीज देखता होगा। जबकि मेरा पति इतनी मेहनत से काम करता था। मैं इसे कहती थी कि तुम भी दुकान पर जाया करो, लेकिन यह मेरी बात नहीं मानता था। शादी के बाद जब मैं इस घर में आई तो यह मेरी बहुत तारीफ करता था। जाहिर है मैं नई नवेली दुल्हन थी। मेरे पास बहुत सारे नए जोड़े भी थे। मैं हर रोज नया जोड़ा पहनती तो मेरे पति से पहले मेरा यह जवान देवर मेरी तारीफ कर देता और कहता कि भाभी, आज तो आप बहुत हसीन लग रही हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। जब घर में एक नई दुल्हन आती है तो इस तरह से घर में किसी देवर या जेठ का होना एक नॉर्मल सी बात है और शुरू में हर कोई आपकी तारीफ करता है। लेकिन मुझे मेरे देवर का अंदाज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जो बात मेरे पति को बोलनी चाहिए थी, जो तारीफ मैं अपने पति से सुनना चाहती थी, वह तारीफ मेरा देवर करता था और मेरा पति मेरी तरफ इतना ध्यान भी नहीं देता था। खैर, दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, जो पैसे मुझे मुंह दिखाई में मिले थे वह सब खत्म हो गए हैं। आप मुझे महीने का कुछ खर्चा दिया करें। मुझे अपनी कुछ पर्सनल चीज लेनी होती है। लेकिन मेरे पति ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से आज से इस घर को चल रहा हूँ। मेरी छोटी सी शॉप है और अब मेरे सामने एक बड़ी मोबाइल शॉप ओपन हो गई है। सारे मोहल्ले वाले वहीं पर जाते हैं। मैं खुद परेशान हूँ कि क्या करूँ। ये पहली दफा नहीं था कि मैं अपने पति से खर्च मांगा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया और हमारी आवाज कमरे से बाहर जाने लगी। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता
ये सब आपके मिसाइल है और आपको पता है कि आपने इस घर को किस तरह चलाना है, लेकिन मुझे खर्चा देना आपका फर्ज है। इस बात पर उसने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा काम मेरा साथ देना है, और यहाँ तो तुम मुझसे हक ले रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। अगर बात सिर्फ हक लेने की है तो फिर ठीक है, तुम्हारा मेरे साथ क्या काम है। वह इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गया। सामने मेरा देवर खड़ा था, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने यह सारा मंजर देख लिया। मुझे बहुत परेशानी होने लगी। मैं इस कश्मकश में थी कि यह मुझसे कोई सवाल न कर ले, लेकिन उसने मुझे कोई सवाल नहीं किया और अपने कमरे में चला गया। मुझे उस पर भी बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने शाम को अपने पति से कहा, आपका जवान भाई है, आप उसको कम पर क्यों नहीं लगाते? घर में 2 कमाने वाले होंगे तो घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। मेरा पति कहने लगा, यह मेरे माँ बाप का लाडला बेटा था। जब वह इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से जाते हुए उन्होंने मुझसे कहा था कि इसका बहुत ख्याल रखना, इसकी तमाम ख्वाहिश को पूरा करना। मैं उस पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता, नहीं तो यह कहेगा कि माँ बाप दुनिया में नहीं और बड़े भाई ने मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिया है। अभी तो यह सिर्फ 20 साल का है, 24 साल का होगा तो अपना कोई कारोबार कर लेगा। तब तक तुम्हें भी गुजारा करना होगा। मैंने अपने पति से कहा कि गुजारा कुछ वक्त का होता है, इतने सालों का नहीं। अगर आप मजबूर है तो ठीक है, मैं कुछ देर गुजारा कर लूंगी, लेकिन इतने साल मैं गुजारा नहीं कर सकती। अब तो मैं अपने घर भी नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर मुझे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, और मेरे हाथ हमेशा खाली ही रहते थे। दिन इसी तरह गुजर रहे थे जब एक दिन मैं हैरान हुई। मेरे देवर ने मुझे 10,000 रुपये दिया और कहने लगा, भाभी यह आपके लिए है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि तुमने ये पैसे कहाँ से लिए हैं? क्या तू पैसे जमा करते हो? जबकि मुझे पता था कि उसे पैसा जमा करने की आदत नहीं है। वह रोज अपने भाई से पैसे लेता था और रोज के रोज ही सारे पैसे खत्म कर देता था। उसने कहा कि नहीं, मुझे पैसे जमा करने की आदत नहीं है, आपको ये पैसे दे रहा हूँ तो चुप करके रख ले। मैंने कहा कि नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती, तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो क्या सोचेगा। उसने कहा कि नहीं, भाई को पता नहीं चलेगा, आप सिर्फ ये पैसे रख लें और जल्दी जल्दी मुझे यहाँ से जाने दें, आज मेरा सिक्का ऊपर खड़ा है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि यह किस हवाले से बात कर रहा है। वह जल्दी से कमरे में गया, इस तरह से भागा कि जैसे किसी काम को करने की जल्दी में है। मैंने नोट की तरफ देखा और सोचने लगी कि मुझे यह पैसे रख लेनी चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे भी जरूरत थी। मेरी कुछ चीज खत्म हो चुकी थी जो मेरे पति की नजर में बिल्कुल फिजूल थी, लेकिन उन चीजों की हर इंसान को जरूरत होती है। अगर आप अपने चेहरे पर अच्छा फेस वॉश नहीं लगाते, अच्छे शैम्पू से बाल नहीं धोते और अपनी केयर नहीं करते तो आप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। और मुझे वक्त से पहले बूढ़ा होने का कोई शौक नहीं था। मैंने अपने पास पैसे रख लिए क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मेरा पति मुझे पैसे नहीं देता था और मेरे पिता कहा करते थे कि बेटा, पैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं। मैं बाजार चली गई और मैंने जरूरी की चीज ले ली। इसके अलावा मैंने अपने लिए बहुत प्यारी चूड़ियां ली। मैं अपने पति को दिखाना चाहती थी और सोचने लगी कि अगर वह पूछे कि तुमने यह पैसे कहाँ से लिए हैं तो मैं झूठ बोल दूंगी और कहूंगी कि मुझे मेरे पिता ने पैसे दिए हैं, उन्होंने मुझे ला कर दिए हैं। लेकिन इससे पहले कि मेरा पति वह चूड़ियां देखता, मेरे देवर ने पहले देख ली और वह मुझसे कहने लगा, भाभी आपकी सफ़ेद कलाइयों में यह चूड़ियां तो बड़ी प्यारी लग रही हैं। मैं अपने पति की जुबान से यही सुनना चाहती थी। अब वह कुछ बोलता भी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे पति से पहले मेरा देवर यह बात बोल चुका था। मैंने कहा कि जो तुमने मुझे पैसे दिए थे उन्हें पैसों से लेकर आई हूँ। उसने कहा कि इसी तरह बस आप अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ लेकर आया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप हमारे लिए इतना कुछ करती है, आपने पूरे घर को संभाला हुआ है। आपके आने से पहले ये घर नहीं लगता था। आपके आने से पहले हमें किसी भी चीज़ का होश नहीं था, ना हमें खाने पीने का होश था और ना कपड़ों का। हमें जो मिलता हम पहन लेते, कपड़े गंदे हैं या साफ है हमें इस बात की खबर नहीं होती थी। खाना ठंडा है, गर्म है, कच्चा है या पक्का है, जिस तरह का भी मिलता था हम चुप करके खा लेते थे। मैं उसकी ज़्यादा बातें नहीं सुनना चाहती थी क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम थे। मैं वहाँ से बहाना बनाकर चली आई। अगले दिन फिर ऐसा हुआ कि उसने मुझे फिर 10,000 रुपये दिए और कहने लगा कि भाभी ये रख ले,
मैंने कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? तो वह कहने लगा, भाभी आप उस बात को छोड़े, मेरा सिक्का ऊपर खड़ा रहता है। ये पता नहीं किस सिक्के की बात करता था। वह इस बात पर खुद ही हंसने लगा और मुझे अजीब अजीब नजरों से देखने लगा और फिर फटाफट अपने कमरे में चला गया। इसने मुझे फिर से 10,000 दिए थे। जब से मेरी शादी हुई थी मेरे पति ने भी मुझे इतने पैसे नहीं दिए थे, तो फिर ये इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आ रहा था? और अगर इसके पास इतने पैसे थे तो ये अपने भाई को क्यों नहीं देता था? वह बेचारा अपनी दुकान को लेकर इतना परेशान था। मेरा देवर कहने लगा कि आप इन पैसों के बारे में किसी को मत बताना। मुझे पैसे मिल रहे थे तो मुझे भी किसी को बताने की क्या जरूरत थी, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। कहीं ये कोई ऐसा काम तो नहीं करता था जिसकी वजह से बाद में इसको भी पछताना पड़ता और मुझे भी, क्योंकि यह तो पूरा दिन अपने कमरे में ही बैठा रहता था। दिन में एक दफा ही घर से बाहर जाता था, लेकिन वह भी 5 से 10 मिनट के लिए। इतने सारे पैसे आखिर यह लाता कहाँ से था? जहाँ तक मैंने इसके बारे में सुना था, ये कोई इतना जिम्मेदार इंसान नहीं था। इसने सारी जिंदगी ऐसी ही गुजारी थी। घर में छोटा होने की वजह से ये सबका लाडला था। सब खानदान वाले कहते थे कि पता नहीं ये क्या बनेगा, क्योंकि यह इंतहा गैर संजीदा लड़का था और इतना समझदार भी नहीं था। सब यही कहते थे कि न जाने ये कमाएगा भी या नहीं, लेकिन वह कहते हैं ना कि आप आम खाए पेड़ नहीं गिने। मैंने भी यही किया और इसके बारे में सोचना छोड़ दिया। मुझे वह पैसे दे रहा था, मुझे अब इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन मेरे पति ने मेरे पास इतने सारे पैसे देख लिए, मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे पैसे दिए हैं, लेकिन मेरे पति को शक आ गया और कहने लगा, तुम्हारी माँ तुमसे ज्यादा समझदार है तो वह तुम्हारे पास पैसे क्यों रखावेंगी, और उनसे कहो कि वह तुम्हारे पास पैसे न रखवाए। अगर तुमने कहीं बीच में इसे खर्च कर दिए तो फिर वह बातें करेंगे कि शायद उसका पति उसको पैसे नहीं देता, जो ये हमारे पैसे खर्च कर रही है। मेरे पति को न सिर्फ मुझ पर शक हो गया था, लेकिन वह शायद कुछ कहना नहीं चाहता था। लेकिन उसे पता चल गया था कि मैं उससे झूठ बोल रही हूँ। मैं काफी शर्मिंदा हुई और फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं देवर से 1 रुपया नहीं लूंगी। मेरा देवर न जाने कहाँ से पैसे लेकर आ रहा था। आज फिर मेरे पास पैसे लेकर आया, लेकिन मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। जिस पर वह कहने लगा, भाभी आपको ये पैसे लेने होंगे, मैंने आपके लिए ही रखे हुए थे। मैं हैरान होने लगी कि यह मुझे इतने सारे पैसे क्यों देता है, कहीं यह चोरी तो नहीं करता। लेकिन वह तो सारा दिन घर में पड़ा रहता था, तो फिर चोरी कहाँ से करता। एक दिन मैं टीवी लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी। टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें एक शख्स एक औरत को बहुत सारे पैसे देता है। एक दिन वह उसके पास आकर कहने लगा कि मैं तुम्हें बिना वजह तो पैसे नहीं देता, मुझे आखिर मेरा मकसद ही तुमसे पूरा करना था। इस ड्रामे में यह दिखाया जा रहा था कि कभी भी किसी से बिना वजह से पैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बगैर किसी वजह से कोई भी किसी को पैसे नहीं देता। ये बात मेरे दिल में बैठ गई और मैं सोचने लगी कि मेरा देवर चाहे मुझे पैसे देता है, लेकिन वह तो मेरे लिए गैर ही है। मेरा तो कुछ नहीं लगता, उसके साथ खून का रिश्ता मेरे पति का है, मेरा तो नहीं। और फिर यह मुझे चुपके से पैसे क्यों देता है, मेरे पति के सामने क्यों नहीं देता और उसको बताने से भी मना क्यों करता है। किसी दिन अगर मेरे पति को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हमेशा इस बात को छुपाया जाता है जो गलत होती है, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं इसी बात को सोच रही थी कि मेरा देवर तो पूरा दिन अपने कमरे में बैठा रहता है और कहता है कि मेरा सिक्का ऊपर खड़ा है। जैसे ही वह मुझे यह लफ्ज कहता है तो फटाफट अपने कमरे में चला जाता है। आखिर वह किस सिक्के की बात करता है? ऐसा कौन सा सिक्का है जो खड़ा रहता है? आज मुझे उसका सिक्का चेक करना चाहिए। मेरे पति ने कहा था कि तुम्हें उसके कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे खाना वगैरह बाहर ही दे दिया करो, और अगर उसे कोई चीज देनी है तो बाहर से ही दे दिया करो। यह इस घर का उसूल है। मेरे पति की बात भी बिल्कुल ठीक थी। मैं उसके कमरे में नहीं जाती थी और वह मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन आज मुझे जाकर देखना ही था कि आखिर वह किस सिक्के की बात करता है और इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आता है। मैं अपने देवर के कमरे में चली गई, वह भी अंदर ही था। मैंने हाथ में जूस गिलास पकड़ लिया। मैंने सोचा कि अगर वह इस बात पर हैरान हुआ कि आज मैं उसके कमरे में क्यों आई हूँ, तो कह दूंगी कि मैंने जूस बनाया था, तुम्हें जूस देने आई। और अगर किसी ने भी देखा भी तो मैं यही बहाना बना दूंगी, आखिर हम 3 लोग ही तो इस घर में रहते थे। जब मैं उसके कमरे में गई तो
तो मेरा देवर अपने कंप्यूटर की तरह मुंह किए बैठा था और मुझे देखकर अचानक से चौंक गया। मैं भी उसे देखकर चौंक गई थी, क्योंकि मैं देख चुकी थी वह कंप्यूटर पर क्या कर रहा था। अब मुझे पता चला कि वह इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आ रहा था। वह घर में बैठकर क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट का काम कर रहा था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मुझे देखकर वह धीमी सी आवाज में कहने लगा, भाभी प्लीज भाई को कुछ न बताना। लेकिन मैं उसके करीब जाकर बैठ गई और मैं उसकी आंखों में देखकर कहने लगी कि ऐसी बात तो तुम्हारे भाई को फौरन पता चलनी चाहिए, ताकि उसको भी पता चले कि उसका भाई कितना अच्छा काम करता है। मेरा देवर अपने कमरे में बैठकर कुछ भी गलत नहीं करता था, बल्कि वह ऑनलाइन अर्निंग करता है। और जब भी किसी कॉइन का रेट ऊपर जाता तो वह अपने जुबान में कहता था, आज सिक्का ऊपर खड़ा है, क्योंकि वह मुझे सच नहीं बताना चाहता था, इसलिए बस यही बोल देता था। इस तरह उसे पैसे भी मिल जाते थे और वही पैसे निकालने के लिए वह दिन में एक दफा घर से बाहर जाया करता था। फिर वह कहने लगा कि भाभी, जब आप अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए भाई से पैसे मांग रही थी, लेकिन वह आपको दे नहीं रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि आप हमारे पूरे घर को संभाल रही थी, हमारे सारे काम कर रही थी। आपकी जरूरत को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन भाई आपको पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रोज आपको पैसे दिया करूंगा, क्योंकि आप न सिर्फ मेरी भाभी है, बल्कि मेरी माँ जैसी है। मेरा देवर कहने लगा कि यह काम उसने YouTube से सीखा था और पहले ही अपने भाई से इस काम की बात की थी। उससे पूछा था कि मैं यह करना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन मेरा भाई इस काम को अच्छा नहीं समझता था और समझता था कि मैं सारे पैसे जाया कर दूंगा। उसने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। इसलिए भाभी, मैंने आपसे कहा था कि आप भाई को मत बताना। मैंने वादा कर लिया कि मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने उसको शाबाशी दी कि ऑनलाइन अर्निंग करना कोई बुरी बात नहीं है और आजकल तो हर कोई अपने घर में बैठकर पैसे कमा रहा है। उस दिन के बाद मेरी सोच मेरे देवर के मुतालिक चेंज हो गई थी और मैं अपने देवर का बहुत ख्याल रखने लगी। वह तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझता था और मेरे लिए वह छोटे भाई जैसा ही था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने यह बात अपने पति को बता दी। मेरे पति को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। एक दिन मेरा देवर बहुत सारे पैसे लेकर आया। वह पैसे लाखों में थे और कहने लगा, भाई मैंने सोचा था कि मैं जिस दिन इस काम से अमीर हो जाऊंगा, मैं सारे पैसे आपके सामने रखूंगा। ये ले सारे पैसे, आप इन पैसों से जो मर्जी करें। आप मेरे बड़े भाई हैं और बाप की जगह है। खुशी से मेरे पति की आंखों में आंसू आने लगे। इसके बाद मेरे पति ने अपनी दुकान बेचकर इसी काम में पैसे लगा दिए और आज हमारे पास अपना बहुत बड़ा घर और गाड़ी भी है। स्टोरी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी कभी हमें रिस्क लेना चाहिए। अगर हम उसमें कामयाब हो जाएं, तो हम रातों रात अमीर हो सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।